खबरें देश की, मुद्दे जनता के, समस्या लोगों की, सच्चाई समाज की, अपराध से राजनीति तक, हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। कोरोना के कारण भारत में 2 सत्र से बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो रही थी, जिस कारण छात्र छात्राओं को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जा रहा था। किंतु इस बार बोर्ड की परीक्षा हुई है, जिसमें छात्र छात्राएं काफ़ी उत्सुक नजर आए हैं। इतने समय बाद बोर्ड की परीक्षा होने के बावजूद बच्चों में किसी प्रकार का डर नहीं दिखाई दिया, बल्कि छात्र छात्राओं में परीक्षा के प्रति उत्सुकता देखने को मिली। कुछ ने कहा कि कोरोना की वजह से पढ़ाई पर असर पड़ा है, परंतु कुछ छात्राओं का कहना है कि उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाई समान रूप से हो रही है। इकोनॉमिक्स का कैसा रहा आज का पेपर? बहुत अच्छा रहा। जैसे 2 साल बाद पेपर हो रहे हैं तो उसको लेकर के क्या नया एक एक्सपीरियंस रहा? 2 साल पढ़ाई बंद रही है, इस बार भी थोड़ा सीजन कम रहा है पढ़ाई का, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन है। नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, मतलब जैसे पहले ही पढ़ते थे वैसे ही अभी पढ़ते हैं। बस थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ के भी एक्सपीरियंस हो गया और फिर अगेन ऑफलाइन आए तो एक्सपीरियंस वेल रहा। ऑनलाइन और क्लास में पढ़ाई में कितना फर्क महसूस हुआ पिछले 2 सालों में? मेरे को ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि मेरा थोड़ा डिस्टेंस रहा है पढ़ाई में। मेरा दोनों ही मतलब कंफर्टेबल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। किस सब्जेक्ट का पेपर था? इकोनॉमिक्स। किस तरह से पेपर गया, किस तरह से टीचर ने कोऑपरेट किया, क्या है इस पेपर में? पेपर अच्छा था लेकिन थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। जो हम स्कूल में पढ़ पाते थे वो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाए, इसलिए थोड़ा फर्क तो हमारे पेपर पे भी पड़ा है और हमारे उस पे भी पड़ता है। एजुकेशन अच्छा गया। किस चीज का, किस सब्जेक्ट का पेपर था, कैसा रहा? भौतिक विज्ञान का बहुत अच्छा गया। पिछले 2 साल पढ़ाई बंद रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चले, क्या सीखा ऑनलाइन में और क्लास में, कितना फर्क होता है? बस यूट्यूब ने बहुत सहारा दिया इसमें। यूट्यूब से बेहतर पढ़ाई हुई है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार बेहतर अनुक्रमांक आएंगे? बहुत अच्छे आएंगे जी। बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। इस सब्जेक्ट का पेपर भौतिक विज्ञान अरे भौतिक विज्ञान समझ किस तरह का पेपर? अजी बहुत इजी रहा जी, सारा हुआ 2 साल में स्कूल में और अब ऑनलाइन पढ़ाई की और डायरेक्टली पेपर में बीच में पढ़ाई नहीं हो पाई। अजी नहीं जी, पूरी हुई, मजा आया। पेपर से क्या रहा? पेपर फुल हुआ जी, 70 में से 70 का। अंदर क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है जी, सब बच्चे अपना सही है जी, मजबूत। जैसे 2 साल कोरोना में गए हैं बच्चों के, हाई स्कूल, प्लस 2 और इंटरमीडिएट, और इस बार बोर्ड के पेपर थोड़ी जल्दी यानी फरवरी से शुरू हो गए। बच्चों की आधी अधूरी तैयारी नहीं है, ऑनलाइन है, किस तरह रहेगा इस बार बोर्ड का एग्जाम? देखिए बच्चों की, क्योंकि बीच बीच में हम लोग काउंसलिंग करते रहे, बच्चों को मेंटल प्रिपेयर करते रहे। बच्चों की सीटिंग, जो बैठने की पढ़ने की आदत थी वो तो थोड़ी बदली है, बच्चों को थोड़ा कठिनाई हुई है, लेकिन क्योंकि बच्चों को हम लगातार काउंसलिंग करते रहे, बच्चा उस तरह उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो मुझे नहीं लगता कि दे पाएंगे जो गत वर्षों में दे पाए हैं। कोरोना का प्रभाव तो बच्चों की पढ़ाई पर निश्चित ही पड़ा है। अभी लास्ट टाइम में इंग्लिश का पेपर आउट हो गया था, उससे काफी हाई हुआ है, अब वो दोबारा पेपर दे, क्या लगता है कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है लास्ट टाइम के पेपर आउट होने? देखिए बच्चों का जो तैयारी करते हैं उनका मनोबल तो टूटता ही है, और इसमें खिलवाड़ जो करने की बात है उसमें कहीं ना कहीं हम ही लोग दोषी हैं कि हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चा जो एक तैयारी करता है किसी डेट को निश्चित माइंड में मेकअप करके, और वो दोबारा उसको पेपर देता है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर प्रभाव निश्चित ही पड़ता है। अभी लास्ट टाइम से कोरोना में निकले हैं 2 साल, और अभी बच्चे तैयार नहीं, शिक्षा प्रणाली भी गवर्नमेंट ने तैयार कर दी थी, क्या उस शिक्षा को लेकर के भी छात्र कुछ कलेक्शन कर पाए? नहीं कर पाएंगे। जो नई शिक्षा नीति है, अगर मैं उसकी बात कहूँ तो वो बच्चों के लिए काफ़ी लाभकारी है, और नई शिक्षा नीति को अगर सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो यह बेहतर परिणाम दे पाएगी। बस बात है कि उसको लागू सही तरीके से हम लोग कर पाए। अक्सर हमने देखा है कि बोर्ड के पेपरों में एक अलग से ही मनोविज्ञान दबाव रहता है छात्र छात्राओं पर, लेकिन आज हमने कई स्कूलों से बात की है, कई छात्र छात्राओं से बात की है, इस बार काफी अलग ही उत्साह दिखाया छात्र छात्राओं ने। इस बार बहुत अच्छा पेपर गया, कोई दबाव नहीं है, तो क्या कोरोना से उभर चुके हैं छात्र छात्र? जी जी, इसके पीछे 2 कारण है कि एक तो जैसे कोरोना काल की जो मार्कशीट आई है
वो उन बच्चों को काफी कम मार्क्स मिले हैं। जैसे प्री बोर्ड के नंबर जोड़े हैं, प्री बोर्ड का बच्चा कई बार उसको सीरियस नहीं लेता और वो बोर्ड को सीरियस लेता है, तो उनको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए। तो बच्चों को पता है कि हमारे मार्क्स इसमें जुड़ेंगे, बच्चे उत्साहित हैं। आप मानिए उसी तरह कि जब लंबा एक पीरियड हो गया बच्चों को घर पे बैठे बैठे, तो बच्चे भी बोर हो गए, तो बच्चे एक उत्साह के साथ, और इसमें गवर्नमेंट का और प्रशासन का भी काफी बड़ा रोल है कि उन्होंने हेल्प डेस्क बनाई, विद्यालयों ने भी बच्चों की काउंसलिंग की, और सभी तरह से मीडिया ने भी, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, तो बच्चे उससे ऊपर उभर गए हैं और सभी लोग अब इससे कोरोना का भय जो मन में है वो सबके समाप्त हो गया है। छात्र छात्राओं के लिए आगामी सत्र के लिए क्या शुभकामनाएं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं चैनल को सबसे पहले तो मैं चैनल को बधाई दूंगी कि वो बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो इसी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी बच्चों को कि कभी भी आप अंतिम सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकते। आपको अगर मंजिल पर पहुंचना है तो आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। आपको पहली सीढ़ी चढ़नी होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसी किसी भी लोगों के बहकाए में ना आए कि वो आपको अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा देंगी। जो पेपर आउट या इस तरह के जो सोल्वर गैंग होते हैं, ये इस तरह जो बच्चों को बहकाते हैं, उनसे बच के रहें और छोटे छोटे प्रयास करते रहे। जब आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आपकी मंजिल को प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं सभी बच्चों को शुभकामना देती हूँ कि सभी बच्चे मेहनत करें और उनके जो सपने हैं वो पूरे हों। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।